सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी में मध्य प्रदेश से शराब तस्करी करता पकड़ा गया कांग्रेसी नेता का बेटा, जिसका साथ दे रहे थे 3 कांस्टेबल। देखिए राजनीति और पुलिस प्रशासन को शर्मसार करने वाले इन निशर्मियों की करतूत। पूर्ण शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस की ही एक नेत्री का पुत्र शराब की तस्करी करता रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसका साथ कोई और नहीं बल्कि पुलिस के कांस्टेबल दे रहे थे। भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान पुलिस की छवि निखर कर आई है, लेकिन मुंगेली जिले के 3 आरक्षकों ने उस छवि को एक बार फिर दागदार कर दिया है। शराब दुकान बंद होने से लगातार मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री सरकारी नियंत्रण में होने के कारण यहां अवैध रूप से शराब की बिक्री संभव नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी शराब ठेकेदारों के माध्यम से बेची जा रही है। इसलिए मुंगेली और लोरमी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। इस क्षेत्र की कांग्रेस नेत्री माया रानी के पुत्र राहुल सिंह द्वारा मुंगेली जिले के ही पुलिस कर्मियों के साथ मिलीभगत करते हुए बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। इसकी जानकारी मुंगेली पुलिस को हो गई, जिसके बाद एसडीओपी लोरमी और खुड़िया प्रभारी चिंतामणि मालाकार ने अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल और पानी के रास्ते में मोहा भांचा के करीब रात को नाकेबंदी की। इस दौरान वहां से बोलेरो क्रमांक CJ 28J 3073 गुजरी। इसे रोककर तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब मिली। इस वाहन में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें माया रानी का पुत्र राहुल सिंह के अलावा चालक राजेंद्र साहू और 3 कांस्टेबल भी थे। यातायात विभाग में ड्यूटीरत पवन गंधर्व के अलावा फास्टरपुर थाना में पदस्थ कांस्टेबल लोकेश सिंह राजपूत और गजेंद्र यादव भी शराब तस्करी में लिप्त पाए गए हैं। लेकिन पूछताछ के दौरान ही लोकेश सिंह राजपूत और राजेंद्र यादव फरार होने में कामयाब हो गए। इनके पास से खुड़िया पुलिस ने अलग अलग ब्रांड के कुल 52,990 बल्क लीटर जुमला कीमत 47,520 रुपए अंग्रेजी शराब परिवहन करते जब्त किया गया है और सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धारा 193/20 धारा 188 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रदेश में शराब नहीं मिलने के कारण मुनाफे के लालच में कुछ लोग मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इसमें पुलिस की भी मिलीभगत निकलकर सामने आई है और इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप को भी इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि इस क्षेत्र की दबंग नेत्री माया रानी का पुत्र भी शराब तस्करी में लिप्त पाया गया है। पूरा इलाका जंगल क्षेत्र होने से यहाँ जंगल के रास्ते शराब लाना आसान है, जिसका लाभ तस्कर उठा रहे हैं। एक तरफ जहां शराब तस्करी में पुलिस की मिलीभगत होने से विभाग की किरकिरी हो रही है, वहीं कांग्रेस नेता के बेटे द्वारा इस तरह शराब की तस्करी किए जाने से कांग्रेस के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पता चला है कि इस मामले में जो 3 कांस्टेबल लिप्त थे वो बिना अधिकारियों को सूचित किए और उनकी अनुमति के बिना ही प्रदेश से बाहर चले गए थे, इसलिए उनके खिलाफ भी अब बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे ही शराब तस्कर मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब लाकर क्षेत्र में दुगनी तिगनी कीमत पर बेच रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र से सटे मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन यह शायद पहली कार्रवाई है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में शराब पुलिस के हत्थे लगी है। कल ये सूचना मिला था कि MP मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर एक बोलेरो वाहन से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का खेप आने वाला है। ये सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देशानुसार एसडीओपी लोरमी के साथ जो है टीम बना करके औरापानी मार्ग पर नाकेबंदी कर रेड किया गया। तो रात्रि में एक बोलेरो वाहन में 3 सवार व्यक्ति मिले, जिनसे 52 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है और साथ ही वाहन को भी जब्त किया गया है। गाड़ी में 2 और आरोपी थे, जो लोकेश राजपूत और राजेंद्र कुमार यादव करके, ये दोनों गाड़ी से कूदकर फरार हो गए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र प्रसाद साहू, पवन गंधर्व और राहुल सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। धारा 34(2)59 का आबकारी एक्ट और 188 IPC के तहत भी कार्रवाई किया गया। ये बात गलत है कि खुड़िया चौकी का इसमें कोई सह नहीं है, ना रोल नहीं है। सूचना मिलने पर खुड़िया चौकी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई किया गया है। इसमें अन्य थाने के स्टाफ इसमें शामिल थे, जिन पर कार्रवाई भी किया गया है।
बहरहाल पूरे क्षेत्र में धारा 144 के लगे होने के बाद भी अंडरग्राउंड बड़े और राजनीतिक पकड़ रखने वाले दिग्गजों के द्वारा कानून को अपनी बपौती समझते हुए समाज के रक्षकों की सह पर अवैध मादक पदार्थों का व्यापार अपने अंडर में ले लिया गया है और छोटे मादक पदार्थों के व्यापारियों पर पुलिस के धौंस की ताकत साफ साफ देखी जा सकती है। अब गलियों में सड़कों पर केवल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ही आते जाते 24 घंटे देखी जा सकती है। ऐसे में सभी प्रकार के अवैध तस्करी में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पुलिस वालों की सहभागिता सामने आ रही है। अब ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन ऐसे महामारी और विकट परिस्थितियों में भी जनता का सेवा करते, ताली ताली और घंटी सुनकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते लोगों की तारीफें बटोरती है, या फिर डिपार्टमेंट के कुछ विभीषण के चक्कर में लंका दहन का रास्ता प्रशस्त होता है। लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।